अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 12 से 17 तक। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी जन्नातिन नईम। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। फी, यहाँ पर देखें या साकिन है, या साकिन से पहले फा के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। फी जन्नातिन नईम। यहाँ पर हम जीम को नून मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज ले जाना। नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। फिर ता को हम नून मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ और लाम बिल्कुल खाली हैं, इनके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसलिए ता को नून मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और नून मुशद्दिद पर गुन्ना भी करेंगे। फिर देखें आइन को हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिन है, या साकिन से पहले आइन के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। वक्फ की सूरत में मीम साकिन हो जाएगी। जन्नातिन नईम। फी जन्नातिन नईम। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। इस आयत में हम ता को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर शद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। फिर ता को हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम मुशद्दिद पर गुन्ना भी करेंगे। फिर नून को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर जज़म है। इसके बाद हमजा को हम वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर शद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। फिर लाम को हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिन है, या साकिन से पहले लाम के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। नून के ऊपर ज़बर है, वक्फ की सूरत में नून साकिन हो जाएगी। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। दोबारा पढ़ते हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। इस आयत में देखें खौफ दो नुक्तों वाली है, इसको मोटा पढ़ेंगे। फिर लाम को हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले लाम के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। फिर हम लाम को मीम मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे। फिर नून को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर जज़म है। इसके बाद देखें हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। ख्वा को मोटा पढ़ेंगे और रा को हम या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले रा के नीचे ज़ेर है, तो ये या मद्दा की मिसाल है। इसको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और रा को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। वक्त की सूरत में नून साकिन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। दोबारा पढ़ते हैं। वक़लीलुम मिनल आखिरीन। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं। अला सुरुरिन मौदूनह। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। अला, आइन की हम हलक से अदायगी करेंगे। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। अला सुरुरिन मौदूनह। यहाँ पर रा को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर पेश है। यहाँ पर जो दूसरी रा है, इसके नीचे दो ज़ेर हैं, इसको हम मीम मुशद्दिद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम मुशद्दिद पर गुन्ना करेंगे। फिर मीम को हम वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले मीम के ऊपर ज़बर है, तो ये वाव लीन की मिसाल है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। फिर दुआद को हम वाव साकिन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दुआद को मोटा पढ़ेंगे। लास्ट पे गोलता है, इसको वक्त की सूरत में हा से चेंज कर देंगे। सुरुरिन मौदूनह।
अला सुरुरिम मौदूना। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं मुत्तकीना अलैहा मुतक़ाबिलीन। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। मुत्तकीना मुत्तकीना अलैहा अलैहा मुतक़ाबिलीन। यहाँ पर देखें कौफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे और कौफ को मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो ये या मद्दा की मिसाल है। वक्त की सूरत में नून साकिन हो जाएगी। मुत्तकीना अलैहा मुतक़ाबिलीन। नेक्स्ट आयत पढ़ते हैं यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून। अब हम इस आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। यतूफु यतूफु अलैहिम। यहाँ पर देखें या साकिन है, या साकिन से पहले लाम के ऊपर ज़बर है तो ये या लीम की मिसाल है। अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। यहाँ पर हम नून को मीम शदीद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और मीम शदीद पर गुन्ना करेंगे। फिर ख्वा को हम लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, लाम के ऊपर शाद है, इसको सख्ती से पढ़ेंगे। विल्दानुम मुखल्लदून यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।